नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद की अंश हैं। आप लोग बताइए, फटाफट आंसर करिए। आप लोग इमेज देख करके, पिक्चर देख करके समझ सकते हैं। ये महान संत रैदास जी हैं, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? रैदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, रूपक काव्य या समासोक्ति। तो पद्मावत जो है वो समासोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। बताइए आप लोग फटाफट। तो प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इमेज देख करके आप पढ़िए, जिससे कि जैसे ही पूछा जाएगा प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास क्या है, तुरंत आपके दिमाग में एक चित्र घूमेगा मुंशी प्रेमचंद्र का, और आप लोग समझ जाएंगे कि रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। इसीलिए इमेज के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश है। गौदान के रचयिता कौन है? तो आप लोग इमेज देख करके तुरंत समझ गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो आप लोग अगर प्रेमचंद जी को जानते हैं और इनको अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। परीक्षा इनकी कहानी है, ईदगाह प्रसिद्ध कहानी है, बड़े भाई साहब कहानी है, लेकिन झूठा सच कहानी इनकी नहीं है। झूठा सच किसकी है? यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका है भाई? यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान सरोवर में किसी कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं। अब आप लोगों ने इमेज देखी होगी, तो इमेज देखते ही आप लोग तुरंत समझ गए होंगे किसकी है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां संग्रहित हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो इमेज देखिए और आप ये लोग इमेज देख करके तुरंत ही समझ जाएंगे किसने कहा था भाई। तो राजा राममोहन राय जी ने कहा था। किसने कहा था? राजा राममोहन राय जी ने कहा था। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप लोग इमेज देख के समझ गए होंगे, राहुल शंकरत्यायन जी ने की थी। किसने की थी घुमक्कड़ शास्त्र की रचना? राहुल शंकरत्यायन जी ने की थी घुमक्कड़ शास्त्र की रचना। इनकी कुछ और कहानियां भी हैं, प्रसिद्ध रचनाएं इनकी और हैं। ये यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यात्रा वृत्तांत के प्रसिद्ध लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, ऐसे इनके बहुत सी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी काव्य के लेखक कौन है? आप लोग बताइए फटाफट। उर्वशी काव्य के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे भाई? आप लोग इमेज देखिए, इमेज देख करके समझ गए होंगे कौन है भाई। रामधारी सिंह दिनकर। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो अन्य रचनाएं पूछी जाती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राशिमरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। राशिमरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आप लोग इमेज देखिए, समझ गए होंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयद्रथ वध। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बार बार पूछी जाती हैं, एक पंचवटी, साकेत, यशोधरा, झंकार या जय भारत। कौन कौन सी भाई? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, झंकार और जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? आप लोग बताइए फटाफट। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप लोग इमेज देख करके तुरंत ही समझ गए होंगे, ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के रचयिता। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध रचना है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास जी की कुछ अन्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामलला नहछू, ये इनकी बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? आप लोग बताइए फटाफट।
तो मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आप लोग बताइए फटाफट। तो इनको चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को कब यह पुरस्कार मिला था? तो 1968 में, 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग इमेज देख करके तुरंत ही समझ गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। हर बार इमेज पे नहीं जाना, इमेज गलत भी हो सकती है, आपको अपनी जानकारी अपडेट रखनी पड़ेगी। मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बार बार पूछी जाती है, घुमा फिरा के पूछी जाती है भाई। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए फटाफट। हुंकार अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं बताई थी मैंने, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, राशिमरथी, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? आप लोग बताइए फटाफट। हंस पत्रिका के संपादक थे, आंसर करिए फटाफट। हंस पत्रिका के संपादक जो थे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। कौन था भाई? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए फटाफट। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप तुरंत समझ गए होंगे इनको देख करके। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। झरना, आंसू, लहर। इनके कुछ और भी रचनाएं हैं। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। इनके कुछ नाटक हैं ये। कौन कौन से नाटक है जयशंकर प्रसाद के? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए लगातार एक से एक महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चन की श्रृंखला में लेकर के आता रहूंगा आप लोगों के लिए। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? आप लोग आंसर करिए फटाफट। भोर का तारा तो कौन है भाई? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आधे अधूरे किसका नाटक है ये? मोहन राकेश जी का है। किसका है भाई नाटक है? तो मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ये सारस पंछी दिए गए हैं। ये किसी राज्य के राजकीय पक्षी हैं, आप लोगों को बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं। कहाँ के हैं भाई? उत्तर प्रदेश के हैं, सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? आप लोग बताइए फटाफट। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का है। किसका है? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनके कुछ और भी हैं, हिम किरीटनी, युगचरण और समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी प्रसिद्ध रचना है? आप लोग आंसर करिए फटाफट, बताइए ज्ञानदीप किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? तो ये शेख नबी जी की है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी है भाई? शेख नबी जी की है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव दास जी ने की थी। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी भाई? केशव दास जी ने की थी। केशव दास की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, वो आप लोग बताइए फटाफट कौन कौन सी हैं।
तो कवि प्रिया, राशिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? बताइए आप लोग फटाफट। गुंडा, सलावती, ग्राम या मछुआ? तो सही आंसर सी हो जाएगा, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना थी ग्राम थी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आप लोग बताइए फटाफट। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 343 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? आप लोग बताइए फटाफट। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जो रचित है वो इंदुमती है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी रचना है भाई? इंदुमती जी है। प्लेग की चुड़ैल कहानीकार के रचना कौन है भाई? प्लेग की कहानी के रचनाकार कौन है? मास्टर भगवान दास जी हैं। कौन है भाई? मास्टर भगवान दास जी हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पंडित और पंडिताइन के रचनाकार कौन है? तो गिरिजा दत्त वाजपेयी जी हैं। कैसी रही आज के प्रश्नों की श्रृंखला? आप लोग फटाफट बताइए। आप लोग फटाफट बताइए कैसी रही आज के प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको यूपी टेट, सुपर टेट और टीचर्स भर्ती से संबंधित सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताइए आप लोग फटाफट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित सभी भाषाओं से है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे यह प्रसिद्ध पंक्तियां मीराबाई जी की हैं, जो कृष्ण जी की महान ही भक्त थी, महान उपासक थी। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। लगातार आपके प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध रहेगी। बहुत सारी वीडियोज प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अपलोड हैं। जय हिंद, जय भारत।